देखिए, चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखने की इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी। उससे पहले हमने जम्मू में जो हमारे पास ऑप्शंस थे वो हम एग्जॉस्ट कर चुके थे। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हैं एलजी साहब, जनाब सिन्हा, मनोज सिन्हा साहब। पिछले 3-4 साल से, जब 2-2.5 साल से जब से वो यहाँ आए हैं, उससे पहले भी जो बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, बहुत बार हमारे सिखों के डेपुटेशन सरकार को मिलते रहे और अब हमारे मनोज सिन्हा साहब से मिलते रहे, लेकिन किसी भी तरफ से कहीं पर भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। जेएंडके के सिखों की क्या क्या डिमांड्स हैं, तो लेकिन वो बात कहीं सिरे नहीं चढ़ी। आज तक वहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आपको मिलने का कौन सा टाइम दिया है। मैं समझता हूँ पार्टी जिसने ये हमेशा कहा कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये दावे हमें हमारे लिए खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए ये खोखले साबित होते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेके बात हमें हमारी कम्युनिटी के लिए खास करके बिल्कुल हमें ये रास नहीं आई, क्योंकि कभी भी हमारी किसी बात पर ना तो एलजी साहब ने कोई गौर फरमाया। 2 किस्म का कोटा है, एक माइग्रेशन जिन्होंने की वहां से, उस पर कश्मीरी और सिखों को उस कोटे में जो जांच मिलती हैं वो पंडितों को भी दी जाती हैं, सिखों को भी दी जाती है। लेकिन जो नॉन माइग्रेंट कोटा है, जिन लोगों ने कश्मीर से माइग्रेशन नहीं की, वो उन हालात में भी वहां पर ठहरे, तो सरकार ने जब उनको इनाम देने की कोशिश की, उनके लिए जॉब्स रखी, तो वहां से मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वहां से सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। SRO 412 के रूल 2009 को अमेंड किया गया, SRO 425 लाया गया। उसमें यह कहा गया कि जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी मीन्स नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स ओनली। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी हुई, हमारी कम्युनिटी के साथ बेइंसाफी हुई। जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो गेजेटेड अफसर्स की रिक्रूटमेंट करता है, किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी में जम्मू कश्मीर में कोई सिख नुमाइंदा नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन आज तक बनता रहा, इस सरकार के आने से पहले तक 2016-17 से हर बार एक सिख नुमाइंदा वहां लिया जाता रहा। पहली बार हुआ है सरकार का जो नारा सबका साथ सबका विकास, उसने सिखों को वहां नुमाइंदगी देनी ठीक नहीं समझी। उसके बाद JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल बना 2020, उसमें जम्मू कश्मीर में से पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया, जो सिखों के साथ बहुत बड़ी एक मैं समझता हूं इंजस्टिस किया गया। और वो जितेंद्र सिंह जी ने यह कह के पार्लियामेंट में कहा कि सिर्फ 2% लोग ही ये पंजाबी बोलते हैं, जबकि मैं दावे से कहता हूं उन्होंने 2% जो कहा वो सिखों के साथ जोड़ दिया। बलविंदर सिंह जी, बीते दिनों में हमने देखा प्रधानमंत्री पल्ली गांव आए, उससे पहले एक मीडिया प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पर एक चीज़ चलती, बलविंदर सिंह RTI सोशल एक्टिविस्ट की चिट्ठी। सर, उसके बारे में जनता को बताइए कि क्या वो चिट्ठी थी। देखिए, चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखने की इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी। उससे पहले हमने जम्मू में जो हमारे पास ऑप्शंस थे वो हम एग्जॉस्ट कर चुके थे। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हैं एलजी साहब, जनाब सिन्हा, मनोज सिन्हा साहब। पिछले 3-4 साल से, जब 2-2.5 साल से जब से वो यहाँ आए हैं, उससे पहले भी जो बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, बहुत बार हमारे सिखों के डेपुटेशन सरकार को मिलते रहे और अब हमारे मनोज सिन्हा साहब से मिलते रहे, लेकिन किसी भी तरफ से कहीं पर भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हमने इनसे कोई एक्स्ट्रा ऐसे चीज़ नहीं मांगी थी, हमने वही मांगा था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लेजिटिमेट राइट बनता है, जो सिखों के राइट्स बनते हैं वो हमको दिए जाएँ। वो कोई किसी ने भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो मजबूर होकर जब हमने 2-2.5-3 साल की जदोजहद के बाद कहीं पर भी कोई नताइज नहीं निकले, फिर हमें मजबूर होकर हमको 18/4 को एक लेटर लिखनी पड़ी, ओपन लेटर, जो मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी आई, प्रधानमंत्री जी को लिखी और उनको पोस्ट भी की, उनको हमने मेल भी किया। और मैं ये भी कह दूं कि वहाँ पर एक हमारे जो सिख नुमाइंदा थे पहले, जो मनजिंदर सिंह जी सिरसा, जो दिल्ली सिख द्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान थे, तो काफ़ी अच्छी हमारी सिखों की आवाज़ बुलंद करते थे हर जगह पर, तो उनसे भी मेरी बात हुई। लेकिन जब से वो बीजेपी में गए, शायद उनकी कुछ कंपल्शंस हो गई हैं, तो वो कुछ कम बोलते हैं, अब वही बोलते हैं जो पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक हो। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस बार तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की विजिट है, तब तक मैं दिल्ली में लगा हूँ। दिल्ली में जो लाल किला में जो अपने गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साल मना रहे हैं, उसके वो इंचार्ज है। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो लेटर आपने लिखी है वो मुझे भेजिए, मैं यहाँ से ट्रांसफर करूँगा, मैं प्रधानमंत्री जी को भेजूंगा और डेफिनेटली कुछ एक्शन होगा। फिर उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिया कि उसके अगर प्रधानमंत्री जी की विजिट बड़ी अब शार्ट है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी की जम्मू विजिट जो 8 तारीख को हो रही है, उससे पहले हम आपकी दिल्ली में उनसे एक मीटिंग करवाने की कोशिश करेंगे और उनसे ज़रूर मिलवाएंगे, क्योंकि आप उनको ब्रीफ कीजिए, उनको पता चले कि सिखों की जो डिमांड्स, जेएंडके के सिखों की क्या क्या डिमांड्स हैं। तो लेकिन वो बात कहीं सिरे नहीं चढ़ी। आज तक वहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आपको मिलने का कौन सा टाइम दिया है। मैं समझता हूँ पार्टी जिसने ये हमेशा कहा कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये दावे हमें हमारे लिए खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए ये खोखले साबित होते हैं,
क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेके बात हमें हमारी कम्युनिटी के लिए खास करके बिल्कुल हमें ये रास नहीं आई, क्योंकि कभी भी हमारी किसी बात पे ना तो एलजी साहब ने कोई गौर फरमाया। एक बात मैं ये भी बता दूं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमने जो एक बार आज से 9 महीने पहले 10 महीने पहले एलजी साहब से को मैं एक हेड कर रहा था, एक डेलीगेशन लेके एलजी साहब के पास गया, उनको जो हमारी डिमांड्स दी, और डिमांड्स हमारी कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है सरकार की, ऐसी डिमांड भी नहीं है। एक सबसे बड़ी थी जो कश्मीर के बच्चे हमारे जिनको SRO 412 जिसमें सिख नॉन माइग्रेंट कोटे में से 2 किस्म का कोटा है, एक माइग्रेशन जिन्होंने की वहाँ से, उसमें कश्मीरी और सिखों को उस कोटे में जो जास मिलती हैं वो पंडितों को भी दी जाती हैं, सिखों को भी दी जाती है। लेकिन जो नॉन माइग्रेंट कोटा है, जिन लोगों ने कश्मीर से माइग्रेशन नहीं की वो उन हालात में भी वहाँ पर ठहरे, तो सरकार ने जब उनको इनाम देने की कोशिश की, उनके लिए जॉब्स रखी, तो वहाँ से मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वहाँ से सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। SRO 412 के रूल 2009 को अमेंड किया गया, SRO 425 लाया गया। उसमें यह कहा गया कि जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी मीन्स नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित ओनली। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी हुई, हमारी कम्युनिटी के साथ बेइंसाफी हुई, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो हमने एलजी साहब को बताया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो गेजेटेड अफसर्स की रिक्रूटमेंट करता है, किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी में जम्मू कश्मीर में कोई सिख नुमाइंदा नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन आज तक बनता रहा, इस सरकार के आने से पहले तक 2016-17 से हर बार एक सिख नुमाइंदा वहां लिया जाता रहा। पहली बार हुआ है सरकार का जो नारा सबका साथ सबका विकास, उसने सिखों को वहां नुमाइंदगी देनी ठीक नहीं समझी। उसके बाद JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल बना 2020, उसमें जम्मू कश्मीर में से पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया, जो सिखों के साथ बहुत बड़ी एक मैं समझता हूं इंजस्टिस किया गया। और वो जितेंद्र सिंह जी ने यह कहा कि पार्लियामेंट में कहा कि सिर्फ 2% लोग ही ये पंजाबी बोलते हैं, जबकि मैं दावे से कहता हूं उन्होंने 2% जो कहा वो सिखों के साथ जोड़ दिया और ये सिर्फ सिख ही बोलते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 30 से 35% लोग जो है हमारे नॉन सिख, जिसमें हिंदू भाई भी हैं, डोगराज हैं, मुस्लिम्स हैं, और लोग भी पंजाबी को अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में लाते हैं। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसने भी एक नोटिफिकेशन निकाला, जो गवर्नमेंट की एक ऑटोनमस बॉडी है, गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी है, उन्होंने एक नोटिस निकाला। उसमें भी उन्होंने कहा कि नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए ऑल ओवर कंट्री सब जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, उनको कुछ कंसेशन दी जाएगी। उसमें से सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। मैं समझता हूँ अगर कुछ सिख बच्चे भी पढ़ जाए उस कंसेशन में लेकर, उस जो रिजर्वेशन मिलती है नॉन माइग्रेंट को, तो उसमें देश का भलाई होने वाला था, कोई सरकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं था। उसके बाद कुंजवानी चौक जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी जो हमारी डिमांड थी वो भी हमने लेटर में लिखी थी। जम्मू कश्मीर में जब से ये सरकार आई है आज तक कम से कम 20 चौकों के 25 चौक के नाम रखे गए, कारपोरेटर्स ने रख दिए, अपनी मर्जी से रख दिए, हाउस में पास करवा लिया और कई जगह स्टैचू भी लगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए, हमारी कम्युनिटी की बदकिस्मती देखिए, कुंजवानी में बाबा फतेह सिंह बहादुर का स्टैचू का हमारी फाइल पिछले 10 साल से सेक्टर में पड़ी है, वहां पर उसको कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाउस में भी एक कारपोरेटर ने वहां रखा, उसको वो भी पास की गई। हाउस में पास होने के बावजूद हमारा वो स्टैचू वहां इंस्टॉल नहीं हो रहा। ये भी हमारे साथ सरासर एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन थी। और उसके बाद पहले सरकार कहती थी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 है। आर्टिकल 370 हटे हुए मोर देन 2 ईयर्स हो गए हैं। इसको लागू किया जाए ताकि सिखों को जो माइनॉरिटीज के फायदे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के, वो सिखों को भी मिले। लेकिन सरकार ने आज तक उनको भी लागू नहीं किया। इसके अलावा एक और था, जो 1989 में सिख जम्मू में राइट्स में एंटी सिख राइट्स में मारे गए थे, उनको सिर्फ 1-1 लाख मिला था, जबकि तलवाड़ा में जो सिख मरे थे 84 में उनको 8.5 लाख दिया गया था, इनको सिर्फ 1-1 लाख। तो मैंने आज से 3 साल पहले आने वाले हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को ये लेटर लिखी थी, और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि राजनाथ सिंह की ऑफिस की तरफ से उस लेटर को जम्मू में भेजा गया, एलजी साहब को भेजा गया, तो उसके बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी को भेजा गया। एलजी साहब तब नहीं थे, तब गवर्नर साहब थे, गवर्नर साहब को भेजा गया। तो वो आज वो फाइल बनते इस वक्त फाइनल GAD में पड़ी है, और उम्मीद है कि सरकार उसको कंसिडर करेगी कि उनको भी बाकी एट पार जो बाकी नेशनल लेवल पे लोगों को मिला उनको भी वो चीजें मिलेंगी। इसके अलावा एक सिखों की जो मैरिज की रजिस्ट्रेशन की जाती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत की जाती थी। आज तक जब भी हमारे बच्चों को बाहर जाना होता है वो उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कराते हैं। 2017 में 12 अप्रैल 2017 में पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, लोकसभा में वो पास कर दिया गया है। काफ़ी रियासतों में इंप्लीमेंट हो गया, JNK में पहले इंप्लीमेंट नहीं था। वो भी हमने LG साहब को कहा था कि इसकी इंप्लीमेंटेशन सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन निकालना है।
किसी भी हमारी डिमांड पे एलजी साहब की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए मजबूर होकर मैं ये ओपन लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखना पड़ा। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, एक वहां से नोटिफिकेशन भी आई थी जिसके ऊपर आप पहले भी बौखलाए थे और आपने गुस्सा भी किया था कि एलजी साहब ने कहा कि मेरे पास कोई भी ऐसी रिमार्क लेटर्स आती है मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूं। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी जो हमारी यूटी है वो तो डायरेक्ट सेंटर के थ्रू चल रही है, यहाँ पे तो कोई खत्म खुदा ही नहीं इस यूटी का? देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो एक बार मैं जो आज से 10 साल पहले मिले थे, 10 महीने पहले एलजी साहब को हमने रिप्रेजेंटेशन दी। जब बाद में आर्टिकल लिखा के मैंने पूछा कि आपने हमारी रिप्रेजेंटेशन में क्या किया, तो बड़ा आप सुन के हैरान होंगे कि उन्होंने कहा जी आपकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एलजी सेक्टर में है ही नहीं। जबकि एलजी साहब के पास जो हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की नेक्स्ट डे जो पीआईबी की तरफ से प्रेस रिलीज आती है उसमें हमारा फोटोग्राफ लगा एलजी साहब के बैठे हुए, लेकिन फिर भी वो नहीं ट्रेस हुई। और एलजी साहब ने कुछ चीज़ें जो खुद डिसीजन लेने होते हैं वो भी ग्रीवेंसेस साल में आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं इनका हल करना है एलजी साहब ने डिसीजन लेना है, ना कि ग्रीवेंसेस साल में भेज के जीएडी देखेगा या कोई और। तो जितने भी हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन जाती है वो उसको ग्रीवेंसेस में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आज तक इसी वजह से किसी का डिस्पोजल नहीं हुआ। तो आज हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है। आप किसी भी नौजवान को चलते बाजार में जाकर पूछो तो उसको बड़ी रिजेंटमेंट होगी कि रियासत में, और खास करके ऐसी सरकार जो ये कह के आई थी, आज तक किसी और सरकार ने ऐसा दावा नहीं किया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस सरकार ने दावा किया था। इसलिए हमें ज़्यादा दुख होता है कि जो ये सरकार दावा करके आई थी उस दावे के ऊपर खरी नहीं उतरी, ना ही इसने हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के, खास करके माइक्रो माइनॉरिटी हमारी सिख कम्युनिटी के। वैसे तो प्रधानमंत्री लाल किले से भी बड़े दावे करते हैं, बड़ी अप्रिसिएशन करते हैं सिखों की, भाई सिख गुरुओं ने बहुत देश के लिए कुर्बानियाँ की, सिखों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी के लिए। लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है उस वक्त प्रधानमंत्री जी का कुछ जो हमारा मैं समझूँ बिल्कुल ही उसमें जीरो है, नहीं कुछ किया गया। सर आखिरी सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आपकी चिट्ठी पे अगर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही या आपका फर्दर स्टेप क्या होगा इसका? देखिए मैं प्रधानमंत्री जी की कुछ चीज़ों के लिए बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोला, उन्होंने 550 गुरु नानक साहब का नाम का 550 साल मनाया और वर्ल्ड वाइड मनाया, हिंदुस्तान की एम्बेसी जहाँ जहाँ थी। इसके अलावा जो 312 हमारे सिख युवक ब्लैक लिस्ट किए गए थे, बाहर फॉरेन कंट्री में रहते थे, हिंदुस्तान नहीं आ सकते थे, उनको ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी से बाहर निकाला। करतारपुर का कॉरिडोर, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी भी की, लेकिन कुछ हमारी रियासतों के अलग अलग मसले हैं, उनको भी सरकार का कंसिडर करना चाहिए सरकार को। तो आगे भी एक बार हमने सरकार को ये धमकी दी थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और हमने आज से 2-3 महीने पहले एक प्रोटेस्ट भी रखा था जम्मू में। काफ़ी लोग उसमें हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी आगे बैठे थे। उसके बावजूद सरकार ने कंसिडर नहीं किया। मैं समझता हूँ या तो हमें ये अच्छी मास मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ेगी, या तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देना पड़ेगा कि आज के बाद हम सरकार के किसी भी शख्स को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है ये हमारा टाइम ज़ाया करने वाली बात है। सरकार सुन नहीं रही। अगर प्रधानमंत्री जी के लेटर पे कोई असर नहीं है, एलजी साहब की लेटर पे कोई असर नहीं है, तो बार बार हम इनसे भीख मांगने के लिए नहीं जाएंगे। ना तो हमने कभी भीख मांगी है, हमेशा हमने देश को कुछ दिया है, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। ये हम अपने लेजिस्लेटिव राइट की बात करते हैं। अगर आप बाकियों को देते हो तो हमारा जो राइट बनता है, हमें बाकियों से ड्यू नहीं चाहिए। गुरु महाराज की बड़ी मेहनत की कृपा हमारे पे, हम बड़ी मेहनत का लोग हैं, काम करके खाना जानते हैं, कभी हमने किसी तरह की रियायत कंसेशन नहीं मांगी। लेकिन जब बाकी कम्युनिटीज को जो दी जाती है, जो हमारा ड्यू शेयर बनता है, हमें वो मिलना चाहिए, जो सरकार ने नहीं दिया। आने वाले दिनों में हम अपनी कम्युनिटी में बैठकर इस चीज़ पे फैसला करेंगे। भाई सरकार को छोड़ देना, सरकार से कुछ नहीं मांगना, या सरकार से कुछ लड़के कुछ लेना है, तो उसके लिए लड़ाई कैसी होगी उसका वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। थैंक यू।